ना ये पार्टी महतो का है तो हम ठाकुर हैं, ये मुस्लिम हैं, ये पासवान जी हैं, जायसवाल जी हैं, ये भी मुस्लिम भाई हैं। अगर ये महतो का पार्टी होता तो जाहिर से बात, जैसे सैफली जी ने कहा कि यहाँ पे लोग क्यों रहते हैं। ये जेबी केसेस महतो का टैग लगा हुआ था कि ये जयराम महतो का पार्टी है। आप एक मुस्लिम कम्युनिटी से हैं और कहीं ना कहीं सुनने में ये भी है कि आप भी आयोजनकर्ता के मुख्य रूप से सदस्य हैं। तो क्या कहेंगे आप, मुस्लिम कम्युनिटी होकर के भी आप जयराम महतो के साथ? देखिए, सबसे पहले तो बोला जाता है कि ये महतो का पार्टी है, तो ये गुमराह करने का एक साजिश है लोगों का। क्योंकि अगर ये महतो पार्टी रहता तो हम यहाँ क्या करते। केंद्र में अभी देखा जाए जो महासचिव है हमारे फरजान भाईजान, महतो का पार्टी आप पासवान है ना, तो आप इस विषय में क्या कहेंगे? सबसे पहली बात कि उनका जितना भी हम आज तक वीडियो देखे हैं, उनसे मिले भी हैं, कहीं ऐसा नहीं लगता है कि जातिवाद का ये मुद्दा है और जातिवाद का ये है। जनरल लोग ज़्यादातर मोदी जी को वोट देते हैं क्योंकि आप लोग को 10% ईवीएस के रूप में आरक्षण भी दिए हैं, तो अधिकतर लोग जो है मोदी जी को वोट देते हैं। और आप जयराम महतो के साथ आ गए, क्या रीजन? जयराम महतो क्योंकि हम लोग का हक का लड़ाई वो लड़ रहे हैं, वो जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग घरेलू जितना भी मुद्दा होता है उसका लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग उनके साथ। दादा का जमीनी स्तर से जुड़ के जो भी बात बोलते हैं उनके दिल में कुछ छूता है। वो जो भी बात बोलते हैं लोगों को, लड़कों को या घर के गार्जियन को लगता है कि दिल से वो जो भी बात बोल रहे हैं दिल से बोल रहे हैं। जो है, नमस्कार, मैं इस वक्त तो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के गोमिया फुटबॉल ग्राउंड में, जो नेहरू हाई स्कूल ग्राउंड है यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से हमारे पीछे जो है जेबी केसेस के सक्रिय साथी जो है, यहाँ कुछ केंद्रीय समिति में भी शामिल है। यहाँ आज आने का एक उद्देश्य है कि आज बहुत बड़ा 5 तारीख को जन आशीर्वाद सभा करने की योजना बनाई गई है, जिसमें देख सकते हैं हमारे लोग हैं, इन लोग से चर्चा करेंगे क्या उद्देश्य है जनसभा के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश कुमार महतो हुआ। क्या उद्देश्य है आप लोग 5 तारीख को? पहले तो इससे पहले गांव में इस तरह की सभा होती थी, लेकिन आज गोमिया जैसे टाउन में 20 टाउन में आप लोग कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है आप लोग? सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल के जितने भी चाहने वाले हैं सभी व्यूअर्स को जोहार रहेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में अभी एक भूचाल की तरह दादा के विचार को लोग अपनाने लगे हैं और इनके विचारों से पूरा झारखंड प्रभावित है। और आपने जो कहा कि पहले गांवों में इनका प्रोग्राम कार्यक्रम होता था, आज शहरों में होने लगा है, क्या कारण है? तो कहीं न कहीं बात है कि पहले देहात ग्रामीण क्षेत्रों में भी हुआ करता था, वहाँ भी लोगों का हुजूम जन सैलाब उमड़ता था। और शहरों में कहने का मतलब अभी जिस जगह पे अभी आने वाले दिनों में 5 फरवरी 2024 को दिन सोमवार को जन आशीर्वाद सभा गोमिया विधानसभा के गोमिया प्रखंड अंतर्गत नेहरू सवांग उच्च विद्यालय के प्रांगण में जन आशीर्वाद सभा आयोजित है। तो यह सभा इस टाउन में, गोमिया टाउन में किया जा रहा है, तो ताकि दादा के विचारों को इस शहर के लोगों तक, जन जन तक उनके विचारों को पहुंचाया जाए। ऐसे तो लोग उनके मतलब यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को जानकारी मिल ही जाता है, लेकिन उनका एक साक्षात प्रोग्राम होगा और माताएं, बहनों, भाई, बुजुर्ग जितने भी लोग हैं सभी वर्ग के लोग आएंगे और यहाँ पर जन सैलाब उमड़ेगा। और हमारे साथ हैं गोमिया विधानसभा में जो पहली बार आंदोलन को खड़ा करने वाले चर्चित चेहरा शैलेश महतो जी। आइए जानते हैं क्या लग रहा है, क्या भीड़ हो सकता है यहाँ पे? लगभग यही लाखों की संख्या में यहाँ जन सैलाब उमड़ेगी बदलाव जन संकल्प सभा में। और हम चाहते हैं कि एक ग्राउंड में पूरा भरा रहे और जितने भी आएंगे हमारे माता बहनों, भाई बंधु, सभी को हम लोग आभार व्यक्त करेंगे प्रोग्राम के। क्या लग रहा है, लोकसभा चुनाव जो सामने है उसको देखते हुए ये सभा आप लोग आयोजन किए हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे हम लोग बीजेपी को भी देखें और एनडीए गठबंधन से जो आजसू का अभी हमारे है सांसद माननीय श्री यहाँ का विधायक भी आजसू हैं। हाँ, तो उन लोगों ने अभी तक देखिए हम लोग को जो हक अधिकार दिलाना था वो तो हमारे आवाज़ अभी संसद में नहीं गूंजता है, कहीं ना कहीं कमी है। हमारे देखिए उद्योगपति चारों तरफ हम लोग पूरे उद्योगपति से हम लोग घिरे हुए हैं। चलिए, थे शैलेश महतो, और भी हमारे साथ ही इन लोग से बात करेंगे। हमारे युवा मोर्चा के केंद्रीय सचिव है सैफ अली जी। मेरा नाम सैफली हुआ और जी, ये इनका नाम सैफली है। केंद्रीय युवा मोर्चा जेबी केसेस के हाल फिलहाल में ही इनका एक्टिविटी को देखते हुए केंद्रीय सचिव मनोनीत किए गए। सबसे पहले आपको बधाई देते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको भी ढेर सारी बधाई देती हूँ और आपके चैनल के जितने भी व्यूवर्स हैं मैं उन लोगों को भी दिल से आभार और जोहार करता हूँ। सबसे पहले हम आपसे यही सवाल करेंगे, जो ये जेबी केसेस महतो का टैग लगा हुआ था कि ये जयराम महतो का पार्टी है, आप एक मुस्लिम कम्युनिटी से हैं और कहीं ना कहीं सुनने में ये भी है कि आप भी आयोजनकर्ता के मुख्य रूप से सदस्य हैं, तो क्या कहेंगे आप मुस्लिम कम्युनिटी होकर के भी आप जयराम महतो के साथ? देखिए, सबसे पहले तो बोला जाता है कि ये महतो का पार्टी है, तो ये गुमराह करने का एक साजिश है लोगों का। क्योंकि अगर ये महतो पार्टी रहता तो हम यहाँ क्या करते। केंद्र में अभी देखा जाए जो महासचिव है हमारे फरजान भाईजान, वो भी है केंद्रीय सचिव। अब तो बताइए कि यहाँ महतो अगर बोला जा रहा है, अभी और भी आप लोग देखिएगा कि हाँ हमारे साथ उपाध्याय जी है, फिर और भी यहाँ जायसवाल जी है, सारे लोग से अभी आपको यहाँ पे मुलाकात हो जाएगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी गुमराह करने का जो साजिश चला जा रहा है कि ये महतो पार्टी है, तो महतो पार्टी अगर रहता तो हम केंद्र का जो अभी हम सचिव बने हैं युवा मोर्चा का, तो बताइए अगर महतो रहता तो हम यहाँ क्या करते। ये सुन रहे थे आप सेफ जी को कि इन्होंने कहा कि साफ रूप से कि ये महतो का पार्टी नहीं, अगर महतो का पार्टी रहता तो केंद्रीय सचिव में मेरे जैसे लोग को शामिल नहीं होता। और भी हमारे साथ हैं, बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश ठाकुर हुआ, मैं केंद्रीय युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष हूँ। तो इधर देखिए, देख सकते हैं केंद्रीय युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष है और ओम प्रकाश ठाकुर। तो इस तरह का जो आयोजन है आप लोग मुख्य शहर में, मतलब क्या लग रहा है कि आप जो शहर का वोटर है उसको अपनी ओर खींच पाएंगे आप लोग? बिल्कुल, क्योंकि अभी तक जयराम दादा का जितना भी प्रोग्राम हुआ है हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिला है। आज पहली बार गोमिया के क्षेत्र पे ये आप बदलाव जन सैलाब की तरह हम लोग देखा जा रहा है। यहाँ पे भीड़ नहीं, यहाँ पे जन सैलाब देखने को मिलेगा 5 फरवरी को, ठीक है। क्योंकि यहाँ के जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव नज़दीक है और जैसे कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जयराम दादा हैं, उन्होंने घोषणा भी कर दिया है कि गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। तो यहाँ पे बता दूं कि जो 5 साल पहले मतलब 5 बार जो जीते हुए हैं रविंद्र कुमार पांडे जी, उन्होंने भी यहाँ पे कुछ किया नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे प्लांट हैं, आप देख ले, ओनजेसी प्लांट है, आईएल है, ललपनिया है, आपका बोकारो है। यहाँ के लोग बेरोजगार हैं, पता है क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं। ये अपना मैनिफेस्टो में हमेशा लिखते हैं चुनाव घोषणा पत्र पे कि यहाँ के बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने किया क्या है? 5 बार ठगने का काम किया है। आप ले लीजिए वर्तमान सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी को, इन्होंने क्या किया है? इनका चेहरा देखना जुल्म है गोमिया में। ये किए क्या है? लोग देखिए, पहला बात है कि लोग यहाँ पे कैंडिडेट को देख के लोकसभा में वोट देंगे और हमको लगता है कि गिरिडीह लोकसभा के जो सीट है हमारा, जो हम लोगों ने जेबी केसेस के केंद्रीय अध्यक्ष जो जयराम दादा जी हैं उन्होंने घोषणा किया है, उनसे बढ़िया लोकसभा में कोई कैंडिडेट नहीं है। और हम आशा करेंगे कि सारा जो वोट है हमारे युवाओं का उनके ऊपर जाए। और 5 फरवरी को आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जन सैलाब देखने को मिलेगा जो कि कभी किसी नेता के द्वारा यहाँ पे नहीं देखने को मिला। क्या लगता है टाइगर जयराम महतो नहीं बदलेंगे? बिल्कुल नहीं बदलेंगे, क्योंकि उनका सोच बिल्कुल अलग है। अगर लोग कहते हैं ना ये पार्टी महतो का है, तो हम ठाकुर हैं, ये मुस्लिम हैं, ये पासवान जी हैं, जायसवाल जी हैं, ये भी मुस्लिम भाई हैं। अगर ये महतो का पार्टी होता तो जाहिर से बात, जैसे सेफली जी ने कहा कि यहाँ पे लोग क्यों रहते हैं, कोई नहीं रहते। तो ये जो बोल रहे हैं एक साजिश है। और ये कुछ आपको जिस कम्युनिटी से आते हैं, आपके कम्युनिटी अधिकतर बीजेपी को वोट देते हैं, आप बीजेपी छोड़ के जो जयराम महतो के दल में आए हैं, क्या उद्देश्य, क्यों आए हैं आप? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बीजेपी के जो भी यहाँ पे लीडर हैं अगर अच्छा काम करते हैं तो हम लोग उसके साथ रहते हैं, लेकिन वो अच्छा काम किया ही नहीं है, तो फिर क्यों? ऐसा नहीं है। साफ कहना है कि आप लोग जातीयता को आप खत्म करना चाहेंगे, कि जातीयता का जो रोटी सेक रहते हैं, जातीयता का जो रोटी सेक रहते हैं, सभी को आप लोग जो है ये तोड़ने का काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये जातिवाद कोई पार्टी नहीं है, ये सबका पार्टी है। और जो जयराम दादा हमारे केंद्रीय अध्यक्ष है, उनके विचारों को सुनकर आज अगर पूरी झारखंड अगर एक हुई है, तो जयराम दादा के जो विचार हैं वो एक नव निर्माण को लेकर जो झारखंड का जो बनाने का सोचे हैं, उससे हम लोग प्रभावित हैं। हम लोगों ने भी पहले सपोर्ट किया था किसी पार्टी को, लेकिन उनके विचारों से इतने प्रभावित हैं कि हम लोग जेबी केसेस को ज्वाइन किए। और जहाँ तक हुआ, जयराम दादा ने हम लोगों को उस ओहदा में रखा भी है ताकि हम आगे आने वाला समय उनके लिए काम करें, और बिल्कुल करेंगे और फ्रंट पे आके करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये थे ओम प्रकाश शर्मा जी, जो केंद्रीय उपाध्यक्ष है युवा मोर्चा के। और भी हमारे साथी हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका?
दिलीप कुमार पासवान। पासवान जी, क्या लग रहा है इस बार ये ग्राउंड है, आप लोग कितना फुलफिल कर पाएंगे इस ग्राउंड में? भीड़ आ पाएगी? बिल्कुल आ पाएगी, और क्योंकि ये शहर है, ये तो थोड़ा सा आप लोग के लिए चैलेंजिंग होगा, क्योंकि गाँव में ज्यादातर इनका भीड़ होती थी, लेकिन ये शहर है, शहर में आप लोगों के लिए काफी चैलेंजिंग विषय होगा इस जो भीड़ जुटाना। कोई चैलेंजिंग का विषय नहीं है। और दूसरा बात कि हम लोग जो मतलब जयराम दादा से जुड़े हैं, उनकी छवि और उनकी जो एजुकेशन विचारधारा है, उसका एजुकेशन जो है वो हम लोग को दिल्ली संसद में हम लोग को लगता है उनकी आवाज़ को बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा आप कहना चाहेंगे, आप पासवान हैं, लोग कहते हैं महतो का पार्टी है, जो जाके हम बाकी लोगों से पूछें, आप इस विषय में क्या कहेंगे? लोग कहता है कि महतो का पार्टी आप पासवान है ना, तो आप इस विषय में क्या कहेंगे? सबसे पहली बात कि उनका जितना भी हम आज तक वीडियो देखे हैं, उनसे मिले भी हैं, कहीं ऐसा नहीं लगता है कि जातिवाद का ये मुद्दा है और जातिवाद का ये पार्टी है। इसमें कोई मतलब आप समझ सकते हैं कि देख रहे थे हमारे पासवान जी को, अपने अच्छे से अपनी बारीकी से अपनी बात करें। और भी हमारे साथी हैं, बात करते हैं। आप जायसवाल, बंटी जायसवाल, ये जनरल से आते हैं और अधिकतर जनरल लोग बीजेपी में रहते हैं, लेकिन देखिए जायसवाल जी हम लोग के बीच में है, ये कमेटी जो आयोजन कमेटी का सचिव भी है। जी हाँ, अभी तो सचिव बनाया गया है, तो सारा जिम्मेवारी मिला है। ये प्रोग्राम यहाँ गोमिया नेहरू हाई स्कूल में 4 तारीख को होने का था, जो कि प्रोग्राम अब चेंज होकर 5 तारीख को किया गया है, 5 फरवरी को। और 5 फरवरी को आपको यहाँ पे जनसैलाब देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग डोर टू डोर विजिट करेंगे और सारे लोगों को लेके आएंगे और जयराम मातो उनको मतलब जिताएंगे हम लोग। आप जायसवाल हैं, जनरल लोग ज़्यादातर मोदी जी को वोट देते हैं, क्योंकि आप लोग को 10% ईवीएस के रूप में आरक्षण भी दिए हैं, तो अधिकतर लोग जो है मोदी जी को वोट देते हैं, और आप जयराम महतो के साथ आ गए, क्या रीजन? जयराम महतो क्योंकि हम लोग का हक का लड़ाई वो लड़ रहे हैं, वो जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग घरेलू जितना भी मुद्दा होता है उसका लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग उनके साथ में जुड़े हुए हैं, ताकि हम लोग आने वाले। मोदी जी भी तो आपको 10% ईवीएस का आरक्षण दिए हैं। आरक्षण मायने नहीं रखता है, जो जमीनी स्तर पर काम करेगा हम लोग उसी का सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग सबको मौका देख लिए हैं, बीजेपी को भी दिए, कांग्रेस को भी दिए, सारी पार्टियों को मौका दिए हैं, लेकिन इस बार सारे लोगों में बदलाव का भावना है सभी में कि इस बार जयराम महतो को हम लोग को सपोर्ट करना है, उनको जिताना है। एक मौका इनको भी हम लोग देंगे ताकि ये हम लोग के लिए कुछ अच्छा कर सके। और भी हमारे साथी हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय करमाली हुआ। तो विजय करमाली जी, कहीं ना कहीं हमको लगता है ये जो भीड़ है सभी अलग अलग जाति से है, एकदम और कहीं न कहीं अलग अलग जाति से ये महतो का जो तोड़ था, जिन्होंने टैग लगाया था, कहीं ना कहीं वो आप जेबीकेएसएस से डरी हुई थी, जिस कारण वो महतो का टैग देता था। तो इस विषय में आप लोग सभी जाति मिल करके एक सभा कर रहे हैं, तो कितना सफलता हो पाएगी आप लोगों की सभा? ये सभा तो देखिए, देखने वाला देखते रह जाएगा, अगेंस्ट पार्टी वाले लोग देखते रह जाएंगे कि जैसे जो सभा मेरे दादा का होगा, वो दादा का सभा देख के ही वो अपने माता को टेकने लगेंगे कि हम किससे क्या। आपके कहने का मतलब विपक्ष बेहोश हो जाएंगे? बेहोश हो जाएंगे, बेहोश, बिल्कुल परेशान हो एकदम बिल्कुल, ये भीड़ देखकर। तो कहीं ना कहीं ये भीड़ जो है लोकसभा का शुरुआत और विधानसभा का शंखनाद होने वाला है। बात रहा दादा का विचार, दादा का जमीनी स्तर से जुड़ के जो भी बात बोलते हैं उनके दिल में कुछ छूता है। वो जो भी बात बोलते हैं लोगों को, लड़कों को या घर के गार्जियन को लगता है कि दिल से वो जो भी बात बोल रहे हैं दिल से बोल रहे हैं। तो क्या लग रहा है आप लोग गोमिया विधानसभा से जो है आप गिरिडीह लोकसभा के अंदर आता है, तो कितने वोटों से आप लोग उनको लीडिंग कर देंगे यहाँ से? एकदम पूरी एकदम भूल मत से हम लोग उनको जिताएंगे, और पूरे लोगों को यहाँ घर घर डोर टू डोर जाकर हम लोग कहेंगे कि जयराम दादा क्या बोलते हैं, उसके विचारों को सुनो, तो उसके बाद वोट के बारे में सोचो। लेकिन अभी तक तो हम लोग जितने भी कैंडिडेट को वोट देते हुए, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या जो भी पार्टी के नेता है, लेकिन कोई पार्टी को नहीं देखते कि गोमिया के लोगों को किसी प्रकार का कोई मतलब कुछ हुआ हो। यहाँ अभी तक जो नेता है कहीं ना कोई विकास किया, ना जनहित के लिए कोई आवाज उठाया है, और आप लोग आखिरी उम्मीद जयराम महतो। हाँ, जबकि हम लोग चारों तरफ इलाका जो गिरे हुए हैं, पूरे कारखानों के साथ गिरे हुए हैं, लेकिन एक जरा का विकास करना, यहाँ का पानी का समस्या या फिर बिजली का समस्या या रोड का समस्या, नाली हो गया, पूरे समस्या से हम लोग घिरे हुए हैं, लेकिन एक जरा सा भी जितने भी नेता आ रहे हैं किसी कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। और भी हमारे साथी, आपको कुछ बनाया गया जेबीकेएसएस के? हम भी एक संगठन सचिव है। ये संगठन सचिव थे, क्या नाम बताएं? विजय करमाली।